देखिए, गुरु बहुत बड़ी बात है। गुरु होना बहुत बड़ी बात है। गुरु होना चाहिए। आपको एक कहानी सुना दूं, मेरे बाबा जी सुनाया करते थे। कहते हैं कि एक बार एक बैल था और वो बैल रोज जाता था एक पेड़ के नीचे, रोता था बैठ करके। जब वो पेड़ के नीचे बैठ करके बहुत रोता था, एक बार उस पेड़ के ऊपर रहने वाला एक पक्षी जिसका नाम था खड़ीचा, आप लोगों को पता होगा कि ये खड़ीचा पक्षी हुआ करता था। उस पक्षी ने देखा कि ये बैल रोज आता है और ये रोज रोता है। एक बार खड़ीचा पक्षी बैल के सामने आया। अब बैल से पूछा, भैया काहे को रोते रहते हो आप, क्या चिंता है आपको? तो मेरे भैया आज बैल कहने लगा, महाराज इसलिए रोता हूँ कि जिसके खेत में चरने के लिए जाता हूँ वो हमको लाठियों से मारता है और अपने खेत से भगा देता है, इसीलिए हम रोते हैं। आज जब इतनी बात बैल खड़ीचा से बोला तो खड़ीचा ने कहा कि आप गलती करते हो, इसीलिए मारे जाते हो। बैल ने कहा, वो चिड़ैया है, चिड़िया है, एक खड़ीचा पक्षी है। उस पक्षी ने कहा कि तुम गलती करते हो बैल देवता, इसलिए मारे जाते हो। बैल ने कहा, कौन सी गलती करते हैं महाराज, आपको कुछ पता हो आप बता दो, हम गलती नहीं करेंगे। कहने लगे, ठीक है, एक बात याद रखना, आप एक खेत में जाते हो तो पूरा एक क्यारी साफ कर देते हो, तो नहीं मारेगा तो नहीं मारेगा। हम तुमको ये बता रहे हैं कि इस खेत की तरफ मेड़ देखो, इस वाली मेड़ पर जाओ, एक मुंह इधर एक मुंह इधर, चढ़ते 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 तुम पार निकल जाओ और उधर से फिर एक मुंह इधर एक मुंह इधर एक मुंह इधर, चढ़ते चढ़ते फिर इधर आ जाओ और इस मेड़ पे भी ऐसे ऐसे चढ़ते चढ़ते फिर अपने स्थान पे आ जाओ, कोई नहीं मारेगा। यही कहेंगे, अरे जा रहा है चढ़ते चढ़ते जाने दो, कौन वहां मारने जाए। लेकिन एक खेत में तुम खड़े होकर के पूरी कियारी साफ करने लगोगे तो गुस्सा में आदमी जाएगा, तुमको पीट भी देगा। पूरब जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, लेकिन दक्षिण मत जाना। खड़ीचा ने यह भी बता दिया बैल देवता से कि पूरब पश्चिम उत्तर जाना, 3 दिशाओं में, लेकिन दक्षिण की तरफ मत जाना। अब भैया ये बैल देवता खड़ीचा की बात मान गए, इधर चढ़ते हैं उधर चढ़ते हैं, उधर चढ़ते उधर, इनको कोई नहीं मारता। बड़े मोटे होते जा रहे हैं और जितना मोटे होते जा रहे हैं इनकी बुद्धि भी मोटाती जा रही है। हाँ, अब जब इनकी बुद्धि भी मोटाती जा रही है, एक बार विचार किया कि खड़ीचा महाराज ने हमसे कहा था पूरब पश्चिम उत्तर जाना, दक्षिण मत जाना, इसका मतलब उधर कुछ खास जरूर होगा कि हमको काहे मना किए। आज हम जरूर जाएंगे देखने के लिए। वो बैल देवता गए और बढ़िया इतनी बड़ी बड़ी घास देखे तो उनको लालच आ गया कि कोई बात नहीं, चिड़ैया हमको झूठ बोल रहा था कि इधर जाओगे तो सब घास चापर कर दोगे, तो हम कीड़ा कहाँ से खाएंगे। बैल महाराज के दिमाग में बैल वाली बुद्धि आ गई और महाराज बैल देवता आगे गए और चढ़ते चढ़ते लालच में ऊपर नहीं देख रहे, घनघोर जंगल और सामने खड़ा था बाघ। बाघ ने कहा, आज हम सपने में देखे थे कि तुम आए हो, हम खाए हैं तुमको, और तुम वास्तव में आएंगे, सुबह सुबह का सपना सच हो गया। अब भैया बैल देवता डराए कि गुरुजी सही कह रहे थे, पूरब पश्चिम जाना, उत्तर जाना, दक्षिण मत जाना, आज हम फंसे चक्कर में। बैल महाराज ने उस बाघ से कहा कि सुबह का सपना कौन बोलता है कि सच होता है? बाघ ने कहा कि हम बोलते, सारी दुनिया बोलती है। बैल ने कहा, हमारे भगवान विष्णु जी से पूछना है हमको, हम भगवान विष्णु से पूछेंगे। अगर भगवान विष्णु जी कह देंगे कि हाँ सुबह का सपना सच होता है तो हमको तुम खा लेना। अब भगवान विष्णु के पास पूछने गए, भगवान विष्णु ने कहा सुबह का सपना सच होता है। बाघ ने कहा, अब खा जाऊं? तो बैल ने कहा, नहीं, अभी शंकर जी बकाया है, अकेले क्या बता देंगे, वो बताएंगे। अगर वो कह देंगे कि सुबह का सपना सच होता तो खा जाना। शंकर जी के पास गए, शंकर जी से पूछा। अब भोले बाबा ने भी वही जवानी बोल दी, हाँ सुबह का सपना सच होता। अब बैल 2 जगह पे फंस गए। कहने लगे, अभी नहीं मानेंगे, अभी ब्रह्मा जी हैं, अब ब्रह्मा जी से पूछो, अगर ब्रह्मा जी बोलेंगे सुबह का सपना सच है तो हम मान लेंगे। अब भैया ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से पूछते हैं, बताओ बाबा सपना सुबह का सच होता झूठ? अब ब्रह्मा जी ने कहा कि वो भी उन्होंने भी कह दिया सच ही होता है। अब बैल देवता घबराए कि तीनों देवता सच बोले तो इसका मतलब बाघ खा जाएगा।
बैल देवता ने कहा अभी एक लोग और बकाया है। बोले कौन? कहने लगे हमारे गुरु खड़ीचा। अगर वो कह देंगे कि हाँ सुबह का सपना सच होता है तो तुम हमको खा लेना। अब क्या हुआ कि खड़ीचा के पास जा रहे थे तीनों देवता और बाघ देवता और बैल देवता, पांचों लोग जा रहे थे और खड़ीचा पेड़ पे सब दृश्य देख रहा है कि पूरी बारात हमारी पेड़ की तरफ चली आ रही है। और जैसे पेड़ के पास पहुंचे और खड़ीचा खड़बड़ा करके भगवान विष्णु के आगे धम्म से गिरा। भगवान विष्णु जी ने कहा क्या बात है भैया, तुम ऊपर से पेड़ के डाल से तुम नीचे कैसे आए? खड़ीचा देवता ने, खड़ीचा पक्षी है, पक्षी बहुत होशियार, बोला महाराज हम सपना देख रहे थे सुबह सुबह कल कि ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्मानी और लक्ष्मी माता और मैया पार्वती, इन सारी माताओं को हम अपने घर ले आ रहे हैं। अपने पुत्र मतलब मैं पुत्र हूँ और अपनी मैयन को हमेशा हमेशा के लिए बुला के लिए आ रहे हैं। हमारी मैया यही पेड़ पे रहेंगी। अब बताइए सुबह का सपना सच होता कि झूठ? तीनों देवता विचार किया अगर हम बोले सच तो जो खड़ीचा की तीनों मैया हैं, हमारी तीनों पत्नियां इसकी मैया बन के बिरवा पे रहेंगी तो हम तीनों तो अकेले ही रह जाएंगे। आज भैया खड़ीचा ने जब ये बात कही तो भगवान विष्णु और तीनों देवता बदल गए। कहने लगे भैया कहाँ सच होता, सब झूठ ही तो होता है। बताओ, भगवान भी हार गए गुरु के आगे। समझ गए ना? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माना जाए तो जैसे भगवान विष्णु जी को मानते हो उसी प्रकार अपने गुरु को मानना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि गुरु ब्रह्मा ही होता है, लेकिन हाँ जैसे ब्रह्मा को आप पूजते हो, शंकर जी को पूजते हो और विष्णु जी को पूजते हो, उसी प्रकार से आप अपने गुरु जी की सेवा करिए, उसी प्रकार से आप अपने गुरु जी का पूजन पाठ करिए। आज पक्षी खड़ीचा की वजह से बैल देवता बच गए, वरना बाघ इनको खा लेता। ये है गुरु। दशरथ जी ने अपने गुरु जी से कहा कि गुरु हमको सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ हमको मिला लेकिन पुत्र नहीं मिले। तब गुरु जी ने समझाया कि चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। चिंता मत करो वरना नर को निर्जीव बना देती, तुम भी सूख जाओगे, राज्य कौन चलाएगा। तब भी महाराज दशरथ को समझ नहीं आया और अपने गुरु वशिष्ठ के चरणों को ऐसे पकड़े रहे मानो कि अपना जीवन समर्पित कर दिया हो गुरुदेव के चरणों में। तब गुरुदेव जी ने कहा अरि धरहु धीर होई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित जगत भयहारी। आप चिंता मत करो, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और जाओ आप यज्ञ करवा दो, पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओ। और जब पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओगे तो 4 पुत्रों को पाओगे। और यज्ञाचार्य श्री श्रृंगी ऋषि जी महाराज को बना दो। श्रृंगी ऋषि जी को बुला लो और यज्ञाचार्य बना दो उनको।
आज महाराज दशरथ जी इतना प्रसन्न हो गए, इतना गुलगुला हो गए, महाराज दशरथ पूरी अयोध्या में हाहाकारी छा गई। कहने लगे महाराज अयोध्या में हाहाकार छा गया, महाराज पुत्रेष्ठ यज्ञ करवा रहे हैं और जिनके पुत्र नहीं हैं वो यज्ञ में भाग लेंगे और उनको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। आज मेरे भैया महाराज श्री श्रृंगी ऋषि जी आए, और श्रृंगी ऋषि जी पता है कौन है? दशरथ जी के दामाद जी। श्रृंगी ऋषि के दामाद जी हैं। श्रृंगी ऋषि जी महाराज दशरथ जी के दामाद हैं। क्योंकि श्रृंगी ऋषि कैसे दामाद हुए? दशरथ जी की एक बिटिया हैं जिनका नाम है संता, और संता के पति हैं ये श्रृंगी ऋषि जी, इसीलिए ये दामाद हुए। और सुमित्रा की बिटियां हैं संता, केवल पुत्र नहीं थे महाराज दशरथ जी को, लेकिन एक बिटिया पहले से ही है। आज महाराज दशरथ जी पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाते हैं। श्री श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाया। हरि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। और जब पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया और जिस दिन पूर्णाहुति का दिवस आ गया, पूर्णाहुति के दिवस आज श्री अग्नि देवता जी प्रकट हो गए। अग्नि देवता प्रकट हुए, अपने हाथन से खीर का प्रसाद उठाया और महाराज श्री दशरथ जी को पकड़ा दिया। दशरथ जी महाराज बड़े प्रेम से अग्नि देवता जी से खीर का प्रसाद लिए। खीर का प्रसाद लेके हाथों को जोड़कर खड़े हुए। आज अग्नि देवता जी ने कह दिया कि जाओ एक खीर का प्रसाद अपनी तीनों रानियों को दे देना। तुम्हारी तीनों रानियां जब इस खीर के प्रसाद को ग्रहण करेंगी तो 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी तुमको महाराज। मेरे द्वारा नहीं, ये स्वयं भगवान चतुर्भुजी ने हमारे हाथों के द्वारा आपको प्रसाद भिजवाया है आपके लिए। जाओ। महाराज दशरथ जी अपने हाथों में खीर का प्रसाद लिए, खीर का प्रसाद लेके चल दिए। लेकिन मन में केवल एक विचार आ रहा था, रानियां 4 हैं, सॉरी रानियां 3 हैं और बेटे कितने होने हैं? 4। रानियां 3 हैं, बेटे 4 होने हैं। रानियां 3 हैं, बेटे 4 होने हैं। और जिस रानी को 2 देंगे और जिस रानी को 2 देंगे वो बड़ी खुश होगी कि हमको 2 पुत्र होंगे। लेकिन 2 रानियों को 1-1 देंगे तो वो दुखित हो जाएंगी कि बताओ हमको 1-1 और इनको 2। तो हो सकता है कि तीनों रानियों में एक दूसरे के प्रति ग्लानि हो जाए, इसीलिए हम 2 भाग किसको दें ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। दशरथ जी बड़े अयोध्या को कौशलपुरी क्यों कहा जाता है? अयोध्या को कौशलपुरी इसलिए कहा जाता है कि रणभूमि में कौशल दिखाने में, लड़ाई करने में अयोध्यावासी बहुत तेज हैं। उनको कोई और राजा हरा नहीं पाता, इसीलिए उसको कौशलपुरी के नाम से जाना जाता है। आज दशरथ जी बुद्धिमान भी हैं,
दशरथ जी ने विचार किया कि जो बड़ी रानी हैं श्री सुमित्रा जी, लोग कहते हैं कि कौशल्या मैया सबसे बड़ी है, कहते हैं लोग कि कौशल्या माता सबसे बड़ी, लेकिन मैंने सुना है कि सुमित्रा माता सबसे बड़ी हैं। सुमित्रा मैया को दो भाग कैसे दिए गए? राजा दशरथ ने विचार किया कि आधा भाग कौशल्या जी को दे दूंगा और आधा भाग माता कैकेयी को, अपनी पत्नी कैकेयी को दे दूंगा। आधा आधा खीर का प्रसाद निकाला और दोनों रानियों को आधा आधा खीर का प्रसाद दिया और दोनों रानियों से, कैकेयी जी से और माता कौशल्या जी से कह दिया कि तुम दोनों लोग प्रेम के साथ में सम्मान पूर्वक ये जो खीर का प्रसाद है अपने आधे का भाग निकालो, आपको सुमित्रा जी को दो और कैकेयी तुम भी अपने आधे का भाग निकालो और तुम भी सुमित्रा जी को दे दो, सम्मान पूर्वक। आज वही किया भगवान। आज सुमित्रा मैया जी और सुमित्रा मैया खड़ी हुई हैं और कौशल्या मैया कैकेयी मैया अपने आधा आधा भाग निकालती हैं और सम्मान पूर्वक दीदी सुमित्रा को आधा आधा भाग दे दिया। और जब आधा आधा भाग सुमित्रा जी को दे दिया तो सुमित्रा मैया के भाग हो गए दो। सुमित्रा मैया के दो भाग हो गए। भैया सुमित्रा मैया जी के दो भाग हो गए, मैया कैकेयी का एक भाग और मैया कौशल्या जी का भी एक भाग और सुमित्रा जी के दो भाग मिला करके हो गए 4। अब मेरे भैया जब 4 भाग हो गए, मैया ने जैसे ही प्रसाद को ग्रहण किया, आज अयोध्या में जो संकट की रात्रि थी वो संकट की रात्रि सब खत्म हो जाती है। बोलिए जय जय श्री सीताराम। आज संकट की रात्रि खत्म हो गई अयोध्या से। माताएं हमारी गर्भ को धारण करती हैं। हमारी तीनों माताएं जब गर्भवती हो जाती हैं, पेड़ पौधों में बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पत्ते आ गए, पत्तियां आ गई, पेड़ पौधों में बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर फूल खिल गए। जो कलियां बनी थी वो खिल करके फूल बन गए, गुच्छे खिल गए फूलों के। और मेरे भैया अरे सुख जुत कछुक काल चली गया, प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ, जहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। समय बीतता गया और प्रभु के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया। जब प्रभु के प्रकट होने का समय नजदीक आया तो जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखे मूल। उस समय योग लगन विवाह शादी विवाह बहुत बढ़िया से मिल रहे थे, घड़ी पल अनुकूल बन गए, चर अचर सभी हर्षित हो गए, खेतों की बालियां लहलहाने लगी। जब भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार का समय नजदीक आया, भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार का समय जब नजदीक आया तो भगवान श्री राम जी का अवतार कब हुआ? अरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता,
पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। त्रेता युग चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के दिवस हुआ। आज सूर्य उदय हो रहा है। चैत्र शुक्ल की नवमी के दिवस पूर्व की तरफ सूर्य उदय हो रहा है। आज जब सूर्य लाल लाल उदित हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, हर व्यक्ति को सुकून मिल रहा है। जब सुबह सूर्य पूर्व की तरफ निकल रहे हैं, हर व्यक्ति आज बड़ा प्रसन्न है। ऑटोमेटिक अयोध्या में खुशियां छाई हुई हैं। आज का दिन ही बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे समय व्यतीत होते होते 12 बज गए दिन के। और जब धीरे धीरे समय व्यतीत होते होते दिन के 12 बजे तो मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक रामा, पावन काल लोक विश्रामा। दिवस अति शीत न घामा। बोले सच्चे दरबार की जय, सावरे सरकार की। आज मेरे भैया मध्य दिवस अति शीत न घामा, दोपहर के 12 बज गए। और जब दोपहर के 12 बज गए तो मेरे भैया जैसे ही दोपहर के 12 बजे विश्राम का समय था। हर व्यक्ति विश्राम करता है 12 बजे। और जब 12 बजे हर व्यक्ति विश्राम करता है, और आज भगवान श्री राम जी का दिन के 12 बजे अवतार हुआ। जैसे ही दिन के 12 बजे भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ ना, तो उसी समय सब देवता आ गए। भगवान ने जैसे अवतार लिया, सब देवता अपने समूह के साथ आए। सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जितने देवता थे सारे देवता भगवान की विनती करके अपने अपने आसनों पर वापस चले गए। जब आज अपने अपने आसनों पर वापस चले गए, यशोदा मैया ने मैया कौशल्या जी ने देखा कि छोटे से बालक बन के आना चाहिए था ना भगवान को, लेकिन भगवान छोटे से बालक बन के नहीं आए। तो मेरे भैया आज कहते हैं कि भगवान जब अवतार लिए प्रकट हुए तो कोई बच्चा बन के प्रकट नहीं हुए थे। चतुर्भुजी रूप में, हाथ में गदा है, शंख है, भगवान के कमल का पुष्प है, इतनी सुंदर आंखें हैं,
कौशल्या मैया ने देखा भगवान स्वयं प्रकट हो गए। लाडला नहीं प्रकट हुआ, बच्चा कोई नहीं है। वहां पे चतुर्भुज रूप में भगवान चक्र सुदर्शन लिए गदा लिए खड़े हुए हैं। कौशल्या मैया से रहा नहीं गया, ऑटोमेटिक कौशल्या मैया के हाथ अपने आप जुड़ गए। और जैसे मैया कौशल्या जी के हाथ अपने आप जुड़े मेरे भैया, तो आज मैया कौशल्या ने कहा कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अद्भुत
पुरसोवासी यह उपहासी। कौशल्या मैया कहती हैं अगर आप भगवान बन के रहोगे मेरा उपहास होगा। सब ये लोग यही कहेंगे कि बेटा नहीं आया, ये तो इनका भी बाप बन के आया है। मैया कौशल्या ने भी यही बात कह दिया, स्वामी पुत्र जन्म ले लो, बेटा छोटे से बन जाओ, आप तो बहुत बड़े बन के आए हैं। मम पुरसोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न लहे। और उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। प्रभु ने भी समझा दिया माता को कि ये तो मैं आपको चतुर्भुजी रूप में दर्शन दे रहा हूँ, चाहता तो बालक बन के भी आ सकता था, लेकिन आपको तो मैंने चतुर्भुजी के दर्शन दिया। आज माता जी को समझ आया। फिर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। भगवान ने कहा चरित बहुत विधि कीन्ह चाहे। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनी जैसे प्रभु कौशल्या मैया की बात सुनते हैं तो भगवान ने कहा माता की जैसी आज्ञा। अब जो माँ चाहेगी पुत्र वही करेगा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरे भूपा। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि ते न परहि भवपूपा। चरित्र जो भी गाता है वो भवकूप में नहीं पड़ता है। मैया ने कहा प्रभु आप बहुत बड़े बनकर आए हैं, अब बड़े बनकर हमको नहीं चाहिए, आप बच्चे बन जाओ, शिशु लीला कीजिए, उसमें सुख बहुत ही मिलेगा। भगवान परमात्मा ने जैसे ये बात सुनी ना, भगवान तुरंत छोटे से बालक बन गए और रोने लगे। अब जब रोदन ठान दिए तो इनकी आवाज भैया पूरा कमरे में तो गूंजी ही, इनकी आवाज सुनाई पड़ी प्लस कमरे के बाहर पहुंच गई। भगवान जी अवतार क्यों लिए कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। आज मेरे भैया विप्रधेनु सुर संत हित, साधुओं संतों के हित के लिए, गैया माता के हित के लिए, ब्राह्मणों को जो परेशान करे, जो शुद्ध के ब्राह्मण कट्टर ब्राह्मण हैं उनको जो परेशान करे उनके लिए आज भगवान, और जो महानीच है उनके लिए भी भगवान ने अवतार लिया कि हम उनका वध करेंगे। और मैया जो गौ माता है उनकी रक्षा करेंगे।
आज मेरे भैया इस प्रकार से सबके सब प्रभु जी का रुदन सुनते हैं। और जब रुदन सुना तो मेरे भैया अरे सुनि सुरद रुदन परम प्रिय बानी, सुनि सुरुदन परम प्रिय बानी। सुनि सुरुदन परम प्रिय बानी, सुनि सुरुदन परम प्रिय बानी। संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी। भगवान श्री राम जी जब रोए और जैसे रोए मेरे भैया तुरंत सब रानियां दौड़ दौड़ के आई। कौन कौन सी? अरे मैया कौशल्या के सामने सुमित्रा मैया भी आ गई, कई मैया भी आ गई। कई मैया सुमित्रा मैया आई, पीछे से दासी दौड़ी दौड़ी आई। दासियां जब देखती हैं कि परमात्मा प्रभु का अवतार हुआ, रे पुत्र का जन्म हुआ, कौशल्या मैया ने एक बेटे का जन्म दे दिया है, पागलों की तरह दौड़ी 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 दशरथ जी के पास पहुंची, राजमार्ग पर जाने लगी। कौशल्या मैया के पुत्र हुआ है, अरे महाराज कौशल्या मैया के पुत्र हुआ है। दासियां दौड़ती दौड़ती अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी के महल के अंदर पहुंच गई। प्रभु मैया कौशल्या ने एक पुत्र का जन्म दिया है। अंदर आने में अगर मैंने महाराज आप मेरी तरफ से अगर अभिनय हुआ हो तो प्रभु क्षमा करिएगा, आप धन्य बन गए। आज माता कौशल्या के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ है। और तुरंत महाराज पागलों की तरह अपना हार वार निकाले, सब फेंकने लगे दासियों की तरफ। अरे पहनो और सब कोई सुनो, सब कोई नाचो गाओ। अरे भैया दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परमानंद आता है, मजा के बाद में सजा आती है, और आनंद के बाद परमानंद। और वो तो ब्रह्मानंद में समा गए, परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए। अब आजकल के लोग तनिक सुख पाके भगवान को भूल जाते हैं, और दशरथ जी इतना बड़ा सुख पाकर भगवान में लीन हो गए। भगवान की याद करने लगे बार बार भगवान का नाम। और मेरे भैया नंदी मुख सराध करी जात कर्म सब कीन, हाटक देनु बसन मन नप विप्रन कह दीन। खूब लुटाए, खूब दान किए, खूब गैया दान करी नंद महाराज श्री दशरथ जी ने। और जब दशरथ महाराज से लुटा ही रहे थे, सब दान कर ही रहे थे, और भगवान राम जी के अवतार पे सब आनंद मना ही रहे थे, तो उसी समय सूर्य देवता 12 बजे भगवान राम जी का अवतार हुआ था।
और 12 बजे के बाद जब सबको पता लग गया कि भगवान कौशल्या मैया के धाम में प्रकट हुए हैं, अब इनको भी पता था सूर्य भगवान को कि अयोध्या में क्या होने लगा। भगवान अवतार लिए, आज सूर्य भगवान भूल गए कि हमको आगे जाना है। सूर्य देवता भूल गए कि हमको आगे जाना है और यहाँ पे रात्रि होगी कि नहीं होगी। सूर्य देवता अटक गए तो अटके रह गए वहां। सूर्य देवता देखने लगे नीचे तो देखते ही रहे। इसी प्रकार सूर्य देवता भूल गए जाने को। भैया 1 महीना तक रात नहीं हुई, सूर्य देवता जाने को भूल गए। 1 महीना तक के दिन ही दिन रहा। और थोड़ी ही देर बाद मेरे भैया, कुछ ही देर बाद, उस दिन के बाद में तुरंत क्या हुआ, एक विशेष समाचार आया। इधर तो कौशल्या मैया के धाम में राम जी का अवतार हुआ और उधर फिर विशेष समाचार। बोले महाराज एक विशेष समाचार आया। बोले क्या? आज दासियों ने कहा, अरे कई कई सुता सुमित्रा दो, कई कई सुता सुमित्रा दो, सुमित्रा दो। अरे महाराज कैकेयी मैया ने 1 पुत्र का जन्म दिया है और सुमित्रा मैया ने 2 पुत्रों का जन्म दिया है। और सूर्य देवता तो भूल गए थे। और वास्तव में ये बात लिखी हुई है मानस में कि कौतुक देखी पतंग भुलाना, 1 मास तेई जात न जाना। कौतुकमयी यह कौतुक देखने से सूर्य भगवान स्वयं को भूल गए और 1 महीना तक के अस्त नहीं हुए और 1 महीना तक के आनंद ही आनंद मनाया गया। आज मेरे भैया कहते हैं भगवान श्री राम जी का अवतार होता है। बोली सच्चे दरबार की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, सावरे सरकार की जय हो। आज भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ। भगवान के अवतार पर बड़ा ही आनंद मनाया जाता है। बोली सावरे सरकार की जय हो।